मूवी शुरू होती है और हमें यहाँ पर एक खौफनाक डिस्क्रिप्शन से कैनिबल्स के बारे में बताया जा रहा होता है। कैनिबल्स यानी वो लोग जो कि इंसान के मांस को खाते हैं। नरेटर यहाँ पर एक और डरावनी बात को जोड़ता है। वो कहता है कि ये कैनिबल एक रहस्यमय ट्राइब से थे जो ये मानते थे कि अगर तुम किसी को खा लो तो उसकी नॉलेज और पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सुनसान इलाके के बीचों बीच में खड़ा है। वो एक औरत का पीछा कर रहा है उसे मारकर खाने के लिए। चार्ली के लिए लोगों को मारना और खाना उसकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। डरी हुई औरत अब भागते हुए एक घर में छिप जाती है, लेकिन चार्ली उसका पीछा करता है और उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है। बाद में वो उस औरत के मांस से मीट बॉल्स बनाता है। ये एक ट्विस्टेड वर्जन है उस पॉपुलर अमेरिकन डिश का जो अक्सर हॉट डॉग्स के साथ में खाई जाती है। चार्ली डेजर्ट के पास में एक छोटा सा स्टैंड लगाता है और वहीं पर वो उन मीट बॉल्स को बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर एक कपल आकर रुकता है। लड़की यहाँ पर वीगन होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से आर्ग्यू करती है कि वो इन मीट बॉल्स को ना खाए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं मानता। वो चार्ली से एक सर्विंग मांगता है और चार्ली अब मीट्स बॉल को बनाते हुए साथ ही में वो मजाक भी करता है। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि चार्ली का एक सपना है कि वो एक फेमस कॉमेडियन बने। यहाँ पर अब ये लड़का उसके जोक पर हंसता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं, इसी बीच में चार्ली अब अचानक से उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और वहीं पर उसे मार देता है। उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे अब भागती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर एक कार आती है और यहाँ पर उस कार के अंदर एक लेडी बैठी थी जिसका नाम एलेनोर है। लड़की अब उससे मदद मांगने के लिए भागती है, लेकिन एलेनोर यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। कुछ सेकंड के बाद में अब चार्ली यहाँ पर पहुंचता है और वो लड़की को भी मार देता है। फिर अब वो दोनों के शरीर को मीट बॉल्स में बदल देता है। एलेनोर वापस आती है और हमें एक डिस्टर्बिंग सच्चाई पता चलती है। एलेनोर और चार्ली अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए एलेनोर ने लड़की की मदद नहीं की। उसे पता था कि चार्ली शिकार कर रहा है और वो कैजुअली उससे पूछती है कि तुम्हारे कॉमेडी वाले सपने का क्या हुआ। चार्ली जवाब देता है कि मेरा सपना अभी भी बरकरार है, मैं कॉमेडी कभी भी नहीं छोड़ सकता। अब दूसरी ओर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम क्रिस्टल है। वो एक यंग सिंगर है जो एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए जा रही है। रास्ते में उसे एलेनोर दिखती है जो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसकी कार खराब हो गई है। क्रिस्टल अब उसे लिफ्ट देने के लिए रुकती है। एलेनोर काफी स्वीट बनकर उसे थैंक करती है और बातें करने लगती है, लेकिन एलेनोर उसे ट्रिक करते हुए उसे चार्ली के घर लेकर जा रही थी। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, एलेनोर उसे एक हड्डी से मारती है। क्रिस्टल अब अपनी वैन के अंदर गिर जाती है। एलेनोर अब फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टल अब फाइट बैक करने की कोशिश करती है और वो उसे दूर ढकेल देती है। ऐसा लगने लगता है कि शायद क्रिस्टल यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन अब तभी यहाँ पर चार्ली आ जाता है। वो क्रिस्टल को पकड़कर चेयर से बांध देता है। उसे मारने की जगह वो जोक सुनाने लगता है। क्रिस्टल डरी और कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि तुम मुझसे आखिरकार क्या चाहते हो। चार्ली कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो। क्रिस्टल उसे वार्न करती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन अब चार्ली यहाँ से चुपचाप डिनर करने के लिए चला जाता है। एक्चुअली में उसने क्रिस्टल को अभी तक इसीलिए नहीं मारा क्योंकि उसके पास पहले से ही काफी मीट पड़ा हुआ है। अब अगले दिन हम शेरिफ वीवर से मिलते हैं। उसे बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टल है वो डेजर्ट में कहीं गायब हो गई। उधर चार्ली अपने घर पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, तभी दरवाजे पर नॉक होता है और यहाँ पर शेरिफ वीवर आया था। वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। चार्ली हाँ बोलते हुए सिर हिलाता है। जब वो क्रिस्टल के बारे में उससे पूछता है तो चार्ली यहाँ पर मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता। माहौल अब यहाँ पर हल्का करने के लिए चार्ली कुछ जोक्स मारता है। सरप्राइजिंगली शेरिफ इस बात पर हंस देता है, जिसके बाद दोनों लोग कुछ देर कैजुअली बातें करते हैं और फिर शेरिफ इसके बाद में यहाँ से चला जाता है। अब बाद में चार्ली जब टीवी देख रहा था तो उसे अब यहाँ पर एक ऐड दिखाई देता है। ये ऐड एक कॉमेडी क्लब में ओपन माइक नाइट वाला था। चार्ली इसे देख के एक्साइटेड हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है कि इसे शायद उसका सपना पूरा करने का मौका मिल सकता है। वो अपना फेवरेट गाना चलाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये गाना किसी और ने नहीं बल्कि क्रिस्टल ने ही गाया है। क्रिस्टल उसकी फेवरेट आर्टिस्ट है और यही असली वजह है कि चार्ली ने उसे अभी तक नहीं मारा। थोड़ी देर बाद एलेनोर वापस आती है और वो यहाँ पर क्रिस्टल के मांस से बने मीट बॉल को खाने की डिमांड करती है, लेकिन चार्ली यहाँ कहता है कि उसने अभी तक उसे नहीं मारा। फिर चार्ली क्रिस्टल के पास में जाता है, लेकिन वो यहाँ पैनिक कर रही थी और उस पर चिल्ला भी रही थी। चार्ली उसे शांत रहने के लिए कहता है और बाद में वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है। रात को डिनर करते वक्त जब वो टीवी देख रहा था तो टीवी पर खबर चल रही थी कि क्रिस्टल कहीं खो गई है और चार्ली यहाँ पर अब जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दिन दो आदमी ट्रेजर हंट करने के लिए डेजर्ट में निकलते हैं। वो एक स्पॉट पर पहुंचते हैं जहाँ पर ट्रेजर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से चेस्ट गायब था। अजीब बात यह है कि चार्ली का घर ठीक उसी जगह के सामने है। उन्हें शक भी होने लगता है। उधर चार्ली वो चेस्ट को खोलता है और अंदर यहाँ पर क्या है ये दिखाया नहीं
जाता, लेकिन चार्ली हल्की आवाज में कहता है कि ये तो इलीगल है, मतलब कोई डेंजरस चीज है। अब ये ट्रेजर हंटर चार्ली के घर में चुपके से घुस जाते हैं। उन्हें घर के अंदर क्रिस्टल एक बेड से बंधी हुई मिलती है और इसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में आता है इससे पहले कि चार्ली यहाँ पर आ जाता है। क्रिस्टल चिल्ला के कहती है कि भागो, और तभी एक आदमी उसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसे ब्रूटली मार देता है। चार्ली उसकी जेब से एक फ्लायर निकालता है। ये उसी कॉमेडी क्लब का है जहाँ पर वो परफॉर्म करना चाहता था। ये एड्रेस देखकर उसका ड्रीम फिर से जाग उठता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो रेडी नहीं है। वो मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को कन्विंस करता है कि उसके जोक्स अच्छे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका टूटने लगता है। अब बाद में वो क्रिस्टल के पास में जाकर उसकी हेल्प मांगता है। क्रिस्टल इसे सुनकर शॉक में होती है, लेकिन चार्ली उसे अपना सपना बताता है और वो साथ में उससे गाइडेंस मांगता है। क्रिस्टल अब उसकी चाह को देखकर उसे इंस्पायर करती है। वो कहती है कि कॉमेडी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। चार्ली मोटिवेट होकर क्लब की तरफ निकल पड़ता है। अब यहाँ पर फर्स्ट शो से पहले एलेनोर और वीवर उसे लक विश करते हैं। क्लब में वो यहाँ पर ब्रूस नाम के बारटेंडर से मिलता है, जो उसे फॉर्म भरने को कहता है। चार्ली यहाँ पर अपना स्टेज नेम लिखता है, जिसका नाम है कैनिबल कॉमेडियन। क्लब ओनर कैरी स्टेज पर जाता है और अपने जोक्स से क्राउड को हंसाता है, जिसके बाद में बारी आते हैं यहाँ पर चार्ली की। चार्ली काफी नर्वस होता है, लेकिन लग रहा है कि वो रेडी है। वो स्टेज पर जाता है और डार्क ट्विस्टेड जोक को सुनाता है। ये सबके लिए सरप्राइज है। क्राउड को मजा भी आता है, यहाँ तक कि कैरी भी हंसने से रुक नहीं पाता। परफॉर्मेंस के बाद में कैरी इंप्रेस होता है और मजाक में कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट वीक फिर से आना है और इस बार तुम्हें कोई डेड बॉडी भी साथ में लाना है। चार्ली इस बात को सीरियसली ले लेता है और अगली बार जब वो आता है तो वो सच में एक रियल डेड बॉडी को लेकर आता है। स्टेज पर वो लेजेंडरी कॉमेडियंस की फोटो को देखकर और इंस्पायर हो रहा था। कैरी उस डेड बॉडी को देखकर स्टेज प्रॉप समझकर हंस देता है। चार्ली फिर से परफॉर्म करता है और क्राउड यहाँ पर फिर से उसका दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे करके लोग उसे अब कैनिबल कॉमेडियन के नाम से पहचानने लगते हैं। घर लौटकर चार्ली खुश होता है। वो क्रिस्टल के लिए पार्टी थ्रो करता है। वो उसे ह्यूमन मीट भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल इसके लिए मना कर देती है, लेकिन वो फिर से उसे बांध देता है। एक और शो में चार्ली एक रूड आदमी को नोटिस करता है। वो देखता है कि वो कॉमेडियंस का मजाक उड़ा रहा है। चार्ली परफॉर्म करता है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसे इंसल्ट करता है। वो कहता है कि उसके जो जोक्स हैं वो एकदम डेड बॉडी की तरह हैं, बोरिंग और लाइफलेस। चार्ली का दिमाग घूम जाता है और अब वो उस आदमी को मार देता है। उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने नए प्रॉप्स के लिए तैयार करता है। अगली बार उसके जोक्स और भी हार्ड हिट करते हैं, जिससे क्राउड फिर से पागल हो जाता है। कैरी अब उससे बाद में बात करता है और चार्ली के बैग में वो स्किन के एक टुकड़े को देखता है। चार्ली उसे बताते हुए कहता है कि ये फेक और हैंडमेड है। कैरी अब उससे उसके डेजर्ट वाले घर के बारे में पूछता है। चार्ली अब यहाँ पर कैजुअली श्रग करता है। कैरी उससे पूछता है कि तुम इतने यूनिक कैनिबल जोक्स कहाँ से लाते हो। चार्ली अब यहाँ पर कामली जवाब देता है। वो कहता है कि कुछ भी बनाना नहीं पड़ता, मैं जीता इसी तरह ही हूँ। कैरी अब यहाँ पर हंस देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था और साथ में वो जेलियस भी था। बाद में अब यहाँ पर एलेनोर आती है। वो पूछती है कि अब तुम मीट बॉल्स क्यों नहीं बेच रहे। चार्ली कहता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब मैं एक कॉमेडियन हूँ। लेकिन धीरे धीरे चार्ली की पॉपुलैरिटी अब गिरने लगती है और उसे नए सोच भी नहीं मिलते। ब्रूस उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक बार फिर से साइन करोगे। चार्ली फिर से क्लब में जाता है, लेकिन कोई भी स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। अब जब वो घर होता है तो यहाँ पर वीवर भी आता है, जो वो भी उसके साथ में मीट बॉल्स खा रहा था। चार्ली यहाँ पर अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है। वो क्रिस्टल से भी अपना दुख शेयर करता है और क्रिस्टल इसी दौरान एक हथियार चुपचाप छुपा लेती है। रात को चार्ली फिर से उसे ह्यूमन मीट खिलाता है। क्लब में चार्ली कैरी से लड़ता है और वो कैरी से कहता है कि तुम्हारे कैनिबल जोक्स अब पुराने हो चुके हैं। चार्ली काफी इंसल्टेड और हर्ट होकर यहाँ से चला जाता है। घर जाकर अब वो क्रिस्टल पर चिल्लाता है और वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अब तुम्हारे जीने का कोई भी मतलब नहीं है। क्रिस्टल उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे जो जोक्स है उसमें अब भी ताकत है। उधर कैरी चार्ली के जोक्स को चुरा लेता है और अब वो क्लब में परफॉर्म करने लगता है। वीवर क्राउड में होता है और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जोक्स तो चार्ली के हैं। चार्ली को अब जब पता चलता है कि कैरी ऐसा कर रहा है तो वो अब काफी गुस्से में आ जाता है। रात को कैरी जब घर लौटता है तो चार्ली यहाँ पर उसका पीछा कर रहा था और अब वो हथौड़े से उस पर हमला करता है। वो उसकी टांग को काट देता है और अपने घर लेकर आता है। कैरी यहाँ पर देखता है कि घर में डेड बॉडीज की ढेर लगी हुई है। उसे अब समझ में आता है कि चार्ली सिर्फ जोक्स नहीं मारता, वो सच में कैनिबल लाइफ जीता भी है। कैरी अब उसे अपना क्लब देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चार्ली अब सुनने की हालत में नहीं है। उधर क्रिस्टल क्यूज का फायदा उठाकर खुद को आजाद कर लेती है। वो चार्ली पर अब हमला कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो चार्ली की पुरानी कैसेट पर उसी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेती है और क्लब जाकर वो खुद कैनिबल जोक्स को परफॉर्म करती है। एलेनोर क्राउड में होती है, जो कि वो अब भी ह्यूमन फ्लेश के लिए ऑब्सेस्ड है और
और क्रिस्टल की परफॉर्मेंस को देखकर वो थ्रिल्ड रह जाती है। उधर वीवर चार्ली के घर आता है और यहाँ घायल कैरी मदद की भीख मांगता है, लेकिन वीवर उसे मना कर देता है। कुछ सेकंड में चार्ली कैरी को मार देता है और यहीं पर यह डार्क, ट्विस्टेड और डिस्टर्बिंग कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन क्रेडिट से ठीक पहले एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर लिखा हुआ आता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका एक सीक्वल आने वाला है। तो दोस्तों ये थी 2023 के एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है कैनिबल कॉमेडियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।